जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधनमति, सतधनमति, सतधनमति या फिर समधनमति हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें संधि की कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने? तो संधि के तीन भेद होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां पर सन्मति दिया हुआ है, तो सन्मति में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपको ध्यान रखना है, व्यंजन से व्यंजन या स्वर के योग से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं यदि शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब आप सन्मति का संधि विच्छेद करेंगे तो सत में हलंत लगेगा, धनमति हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? आपको बताना है आग कौन सा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो आग हमने आपको बताया है क्या, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव शब्द कहते हैं। क्या? तो तद्भव कहते हैं। तो आग का तत्सम क्या होगा? तो अग्नि होता है। क्या होता है? तो आग का जो तत्सम होता है अग्नि होता है, तो इसका जो तद्भव हो जाएगा ये आग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वंद्वी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेशन में जुड़ा करिए, निश्चित ही आपका बहुत फायदा होने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है द्वंद्वी में कौन सा समास है। तो सर्वप्रथम बात कर ले समास की कि समास के कितने भेद होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है तो 6 भेद होते हैं। कितने? तो समास के 6 भेद होते हैं। तो यहां पर द्वंद्वी दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया है जब भी पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो द्वंद्वी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास की बात कर लें तो हमने आपको बताया है जब भी आपको किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए? उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, पहला पद क्या हो? तो अव्यय हो। कह सकते हैं जैसे यथा रुचि हो गया, तो रुचि में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहां पर अव्ययीभाव हो गया। आजीवन हो गया अव्ययीभाव समास का उदाहरण। क्रमधारय की बात करें तो क्रमधारय में क्या होगा? विशेषण विशेष का संबंध होगा। क्या? तो क्रमधारय में विशेषण विशेष का संबंध होगा। एक पद विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा? तो विशेष होगा। ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होगा। कह सकते हैं तीसरा पद प्रधान होगा, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। भगवान जी का नाम हो गया। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? तो 5 भेद होते हैं। लेकिन जब प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होंगे। यहां पर सोना दिया हुआ है, सोना किसमें जाएगा? तो सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक जो पूरे समूह का बोध कराए, जैसे वर्ग हो गया, सभा हो गया। सभा में एक लोग से तो सभा बनेगी नहीं, कई सारे लोग होंगे, उसको क्या कहेंगे? तो समूहवाचक कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या फिर संकेतवाचक। तो यहां पर है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। क्या है? नहीं पढ़ूंगा। तो जब नहीं है
तो आसान है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा क्या, तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नेगेटिव सेंटेंस है कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। मैंने बताया आपको कि संधि के 3 भेद होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर दिया हुआ है सदैव। फिर स्वर संधि के कितने पार्ट होते, कितने भाग होते, तो फिर स्वर संधि के 5 होते। कितने, तो स्वर संधि के फिर 5 भाग होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर सदैव दिया हुआ क्या, तो सदैव दिया, तो हमने आपको बताया है जब भी अ का मात्रा मिल जाए, क्या मिल जाए, तो दीर्घ अ कह सकते हैं, अ का मात्रा मिल जाए, वहां पर आप वृद्धि संधि लगाएंगे। क्या, तो वहां पर आप वृद्धि संधि लगाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्वर संधि है, क्या है, तो स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण जो होते हैं ये 4 प्रकार। कितने, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पूछ लिया जाए कौन कौन से, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या, तो सार्वनामिक विशेषण। फिर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या, तो गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट जो हो जाएगा संख्यावाचक, और जो फोर्थ होगा परिमाणवाचक। तो विशेषण के कितने भेद होते, 4 होते, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो लिखा जाएगा किस प्रकार लिखा जाएगा, तो जो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है सच्चिदानंद, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वायु सखा, हुतासन, विभावसु या फिर विभक्तिका। तो वायु सखा भी आग का पर्यायवाची है, हुतासन भी है, विभावसु भी है, जबकि क्या नहीं है, तो विभक्तिका नहीं होगा। क्या, तो विभक्तिका नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न है, तो अंत में आपको स्कोर बता करके ही जाना है कितने प्रश्न आपकी सही हुआ। आप पहले प्रश्न ऐसे लिख लिया करें, देखें पहला गलत हुआ कि सही से लगा के कर देख लिया करें, फिर अंत में बताएं कि कितने नंबर आपके बने, कितने प्रश्न आपके सही हुए। जरूर कमेंट करके बताया करें। अगर आप मेहनत अभी नहीं कर रहे तो मेहनत में लग जाइए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ध्यान रखना है। तो अभी से अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप एग्जाम फतेह करके आएंगे। तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेहनत जरूर करें, मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। ध्यान रखना है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो कपीस में पूछा गया, किसमें पूछा गया है, तो कपीस में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। क्या बताना है, तो कपीस में प्रयुक्त संधि। तो हमने आपको बताया, क्या बताया कि संधि के 3 भेद होते हैं। क्या बताया है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने आपको बताया कि स्वर संधि के फिर 5 प्रकार होते। कितने, तो फिर 5 भेद होते। यहाँ पर कपीस दिया हुआ है, तो हमने आपको बताया कि अ जब मिलेगा, जब अ मिलेगा किसी पर, अ का मात्रा होगा, तो वहां पर वृद्धि संधि लगाना है आपको। क्या, तो वृद्धि संधि लगे। जैसे हमने सदैव में आपको बताया था कौन सी संधि, तो वृद्धि संधि। लेकिन जब भी आपको दीर्घ, क्या, तो दीर्घ आ का मात्रा मिल जाए, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। दीर्घ यानी कि दीर्घ संधि। तो यहाँ पर कपीस दिया हुआ है, तो कपीस में क्या होगा, दीर्घ संधि राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि में हमने बताया अ का मात्रा मिलेगा, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। व्यंजन में क्या होगा, तो हलंत लगा हुआ मिलेगा, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो हलंत लगेगा। विसर्ग में क्या होगा, तो आहा होगा। क्या, तो विसर्ग लगा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री, नेत्री, नेत्री या फिर नेताजी। तो नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा ये नेत्री होगा। क्या, तो नेत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महाशनी, महाशया, महाशया या फिर महाशयी। तो महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या लग जाएगा, तो आ लग जाएगा। आ का जब आप लगा देंगे बड़ा का मात्रा, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो महाशय में क्या होगा, महाशया हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो महाशया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर मगर करना का अर्थ क्या होगा, कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात करना या फिर व्यर्थ समय गंवाना। कहते हैं अगर मगर करना, जब आप छोटे थे, आप ध्यान करिए, जब आपके पिताजी, आपकी मम्मी पापा कहते थे आपको पढ़ने के लिए कि पढ़ो बैठकर, तो आप क्या करते थे, बहाना बनाते थे, इधर उधर करके टाल देते थे। अब आपको लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए था। तो ध्यान रखना है, अगर मगर करना यानी क्या हो जाएगा, बहाने बनाना। क्या,
तो अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना, तो आपको बहाना नहीं बनाना है, पढ़ना है। क्या करना है, तो पूरा जी जान लगाकर पढ़ना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ नहीं देखना है, ना संडे ना मंडे, डेली आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कोई त्योहार आपके जीवन में नहीं जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। नेक्स्ट है यथा समय में समास है। यथा समय में समास है तत्पुरुष, अविभाव, क्रमधारय या फिर बहुविध समास। तो मैंने आपको बताया कि समास के 6 भेद होते। कितने, तो 6 भेद होते। यथा समय मैंने आपको बताया जब भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, तो समय में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है। यथा समय हो गया, यथा रुचि हो गया, आजीवन हो गया, अविभाव समास हो जाएगा। जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो अविभाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होगा, कारक चिन्हों का लोप होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध। बहुवीर में क्या होगा, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। कारक की बात करें तो कारक के कितने भेद होते, तो 8 भेद होते। कितने, तो कारक के भेद होते हैं 8। यहां पर पूछा गया है पेड़ से फल गिरा, तो कारक चिन्ह आपको जरूर ध्यान रखना। संबंध का क्या होता है, तो का की, क्या हो जाएगा, का की, रारी, नानी ने, ये सब जो है ये संबंध का जो है संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा। यहां पर बात करें अपादान, तो अपादान का क्या होता है, से होता है। से का मतलब क्या होता है, अलगाव से होता है। क्या, तो से का जो अर्थ होता है अलगाव से होता है। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, तो के लिए होता है। क्या होता है, तो के लिए हो जाएगा। अधिकरण का मेपर होता है। क्या, तो अधिकरण का मेपर होता है। कर्ता का क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए अधिकरण में पर संबंध काकी के संबोधन हे अरे होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो हमने आपको बताया पेड़ से फल गिरा, जैसे किसी पेड़ पर फल लगा हुआ है, जब पेड़ से फल टूट करके गिरेगा तो पेड़ से अलग हो जाएगा। तो पेड़ से जब अलग हो जाएगा तो से का अर्थ यहां पर क्या है, अलगाव से है। तो हमने आपको बताया कि जब से का अर्थ अलगाव से हो तो अपादान कारक हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, आ से अपादान और आ से अलगाव। तो जब अलगाव होगा तो अपादान होगा, और जब के द्वारा होगा, जब से का अर्थ के द्वारा होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो करण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। तो यहां पर आप देखेंगे जब, तो ये जो पहले में संपूर्ण है और सी में यानी कि थर्ड में है, ये दोनों सेम लग रहा, तो इसलिए दोनों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये और सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फूल कौन सा संज्ञा, संज्ञा के भेद 5 होते। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो फूल, फूल के जैसे कितने फूल होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। आपने देखा होगा कि फूल की जैसे और फूल है, तो जिसके जैसे और हो यानी कि बहुत सारे हों तो वो जातिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा, तो जातिवाचक में जाएगा। किस में, तो जातिवाचक में। जैसे आदमी हो गया तो आदमी के जैसे बहुत सारे आदमी। गाय हो गया तो गाय के जैसे और तो गाय हैं। भैंस हो गया, भैंस के जैसे और भैंसे हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कौन फूल कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक। समूहवाचक में हमने आपको बताया जब पूरे समूह का बोध कराया जाए, जैसे कि सभा हो गया, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक नाम हो गया, कोई जगह हो गया जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा और कोई ना हो। भाववाचक केवल आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय हो जाएगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, गुण स्वर संधि। मैंने आपको बताया है जब दीर्घ आ का मात्रा लगा हुआ मिल जाए तो दीर्घ संधि होगा, जब अ का मात्रा लगा हुआ मिल जाए तो वृद्धि संधि होगा, और जब ओ का मात्रा यानी ओखरी वाला जब लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर गुण संधि होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है, तो सुसुप्ति है। क्या, तो सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नैवक कौन सा समास है। हमें जो प्रश्न लग रहा है कि इसको बता करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उनमें हम आपका समय बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न का उत्तर बताएंगे। लेकिन जिन प्रश्नों में लगेगा कि हाँ इसका बताना आपको जरूरी है, तो वहां पर जरूर रुकेंगे। तो ध्यान रखिएगा। नवयुवक कौन सा समास है, नवयुवक कैसा युवक है, तो नवयुवक है। तो मैंने आपको बताया जब भी विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय हो जाएगा, युवक की विशेषता बता रहा क्या कि वो नव है। नवयुवक कैसा है, तो नवयुवक। तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखना है। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, भगवान जी का नाम होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा। बीच में योजक चिन्ह होगा, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे क्या हो गया, रात दिन हो गया। क्या, तो रात बीच में योजक चिन्ह, दिन इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास। दिगु में पहला पद संख्यावाची 21 है।
टेबल कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव विदेशज। तो टेबल जो है ये विदेशज हो जाएगा। टेबल कैसा शब्द है? तो विदेशज है। नेक्स्ट है ओरिजिन। प्यारे दोस्तों ने तो लाइक नहीं किया है यार, आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मेहनत करने के लिए आगे सोचते हैं। जब आप लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना प्लीज, हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और डेली जुड़ा करें, अगर आप डेली जुड़ते हैं तो ध्यान रखना हिंदी में तो प्रश्न गलत ही नहीं होगा आपसे, तो जुड़ना जरूर है। निपात कितने प्रकार के होते? तो निपात की कितने प्रकार होते? 9 प्रकार। कितने? तो 9 होते। अगला है तुम अपने काम में सफल रहो। तुम अपने काम में सफल रहो। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इच्छा जाहिर कर रहा है कि तुम अपने काम में सफल हो, तुम अपने एग्जाम में पास हो जाओ, तुम अपने एग्जाम में पास हो जाओ, तुम्हें सफलता मिल जाए। तो ये सब इच्छा जाहिर की जा रही है, तो आसान है, इच्छावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा है? निषेधात्मक, नकारात्मक, बलदायक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें राम के आने तक, हमने आपको बताया जब तक मिल जाए, तक हो शब्द में, तक हो, भी हो, क्या हो? तक हो, भी हो, ये सब क्या है? तो ये सब बलदायक निपात है। क्या है? तो बलदायक निपात है। 25 है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है ईर्षा, अनुकूल, आशीर्वाद या फिर नक्षत्र। तो ईर्षा सही है, अनुकूल भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, लेकिन नक्षत्र में अशुद्ध है। क्या है? तो नक्षत्र की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। कैसा लिखा जाएगा? तो छा होगा, ये वाला छा होगा, ध्यान रखना है। क्या? तो नक्षत्र इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है रस भरा कौन सा तत्पुरुष है? क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के भी समास के 6, फिर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा गया रस भरा में कौन सा समास है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष, क्योंकि रस से भरा, से मतलब के द्वारा, जब से का अर्थ के द्वारा हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर रस से भरा, क्या रस से भरा? तो आसान है, करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट है उद्धार के योग से कौन सा संधि विच्छेद बनेगा? तो ये प्रश्न आप गलत नहीं कर, क्योंकि पहले प्रश्न में ही हमने आपको बता दिया है उद्धार, उद्धार हो जाएगा। उत जब लगा हुआ है, उत में हलंत है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इसको संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धार। तो ये जो सही शब्द हो जाएगा उद्धार हो जाएगा। क्या? तो उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबुसर, मेघ पुष्प या फिर नीर। तो पानी का जो पर्याय होता है ये अंबु भी होता है, मेघ पुष्प भी होगा, नीर भी होगा, लेकिन सर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो सर नहीं होता है। 29 है और सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दात्री होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दात्री हो जाएगा, ध्यान रखेगा। और अंतिम प्रश्न है, तो अपना स्कोर बता करके ही जाना है। संज्ञा के कितने भेद होते? 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के 5 भेद होते। एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बता करके जाना और बताना कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके जाएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।